फौजदारी मुकदमात आखिर होते क्या हैं सर? बहुत शुक्रिया। फ़ौजदारी मुकदमात को लॉ की ज़ुबान में अंग्रेज़ी में अगर कहें तो क्रिमिनल केसेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सादा अल्फाज में कहें तो हर वो मुकदमा जो किसी इदारे एजेंसी यानी पुलिस है, FIA, नैब है, एंटी करप्शन है, इनके पास जब कोई मुकदमा चलता है या कोई FIR हो जाती किसी थाने में, वो भी फ़ौजदारी मुकदमात में आते हैं। दूसरा, अगर कोई शख्स इन सारे इदारों के पास जाता है शिकायत लेकर, वो नहीं सुनते तो वो फिर सीधा कोर्ट में आता है और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और उसके ऊपर फिर मुकदमा चल पड़ता है, तो वो भी मुकदमा जो है वो फ़ौजदारी कहलाता है। अगर थोड़ी सी लॉ की बात करें तो फ़ौजदारी मुकदमा में जो लोगों का जो राइट्स होता है, जो सोसाइटी का राइट होता है, जब वो राइट कहीं उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उससे जो जुर्म बनता है और वो क्राइम हो जाता है और उसके ऊपर जो भी अदालत में या एजेंसी किसी के अंदर या इदारे के अंदर या पुलिस में कोई कार्रवाई चलती है तो वो फौजदारी मुकदमा कहलाता है। सर, फौजदारी मुकदमात में एक चीज़ जो हमारे मुआशरे में बड़ी एक सोची भी जाती है कि जिसके पास इख्तियार होता है तो वो इन मुकदमात का बड़ी जल्दी इस्तेमाल भी कर लेता है। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो किसी अदारे की बात कर लूं, जैसे कि पुलिस में कभी होता है कि किसी को ज़ाती रंजिश है तो मुकदमा हो जाता है तो लोग डर बहुत जाते हैं, या किसी के ऊपर कोई झूठी मुकदमा FIR करवा दे तो लोग डर बहुत जाते हैं। इस चीज़ पे उनके बड़े कंसर्न भी होते हैं और वो अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और अमूमन तो देखा गया कि सुलह का मामला जो है वो आखिर में हो जाता है। अगर आप राइट पे हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, राइट ये है कि आपके सवाल से जो मेरी समझ आई है कि आप चाहते हैं कि एक किसी शख्स के ने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन किसी इदारे के एहलकार ने, बिल्कुल, या ऑफिसर ने या दीगर किसी शख्स ने उसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि कानून के अंदर हमेशा उसकी जो मुल्ज़िम होता है ना, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, कानून उसको अपना बड़ा फेवरेट चाइल्ड तस्वर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक उसके खिलाफ पूरी शहादतों के साथ उसका जुर्म उसके खिलाफ साबित ना कर दिया जाए तब तक वो बड़ा इनोसेंट समझा जाता है कानून की नज़र में। कोर्ट भी उसको इनोसेंट समझती है और उसको रिलीफ देने की कोशिश करती है जब तक कि कोई सॉलिड एविडेंस के ज़रिए उसको साबित ना कर दिया जाए उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम है। अब अगर झूठा पर्चा उसके खिलाफ हो गया, सब तो पहले तो उसके कानून ने उसको एक दाद रसी ये दी है कि वो ज़मानत करवा लेता है, यानी प्री अरेस्ट बेल जिसको अबूरी ज़मानत में हम कहते हैं वो करवा लेता है। उसके बाद वो FIR की जो तफ्तीश कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके पास जाता है, अपना मौक़िफ़ देता है, वहाँ से कोशिश करता है कि वो किसी तरह तफ्तीश में अपने आप को ये करवा ले कि मेरा इस जुर्म के साथ कोई तल्लक वास्ता ना नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो उस FIR के हवाले से वो हाई कोर्ट में उस FIR के ख़ात्मे के लिए, जिसको क्वेश्चनमेंट कहते हैं, वहाँ भी वो जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा फ़र्ज़ करो तफ्तीश मुकम्मल होगी, उसकी अबूरी ज़मानत खारिज होगी, वो गिरफ़्तार हो गया, फिर उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल का भी उसके पास चांस है कि वो ज़मानत बाद अब गिरफ़्तारी भी करवा सकता है। उसके बाद चलो जी चालान आ गया, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया, तो वहाँ वो ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी बरीयत की दरख्वास्त भी दे सकता है। तो उसके अलावा बाद में जब मुद्दई जिसने पर्चा करवाया वो शहादतें जो है वो शहादतें देने आता है तो मुल्ज़िम की तरफ से जो वकील होगा वो उनके ऊपर जिरा करता है, क्रॉस एग्जामिन होता है, और तो वहाँ पर भी वो अपने आप को कामयाबी से उस ऐसी कोई सवालात करे या ऐसी बात करे कि उनके जो मुद्दई पार्टी उसके गवाहों को झूठा साबित करे तो वहाँ से वो भी बरी हो सकता है। तो इतने चांसेस तो उसके पास हैं। हाँ, ये है कि ये सारी चीज़ें मासूम आदमी बेगुनाह के साथ खिलाफ जब FIR होती है
तो वो उसकी ख्वाहिश ये होती कि इतना जल्दी हो सके कि मेरी ऐसे जान छूट जाए, मेरा को तो अल्लाह का वास्ता नहीं। बिल्कुल ऐसे ये उसकी ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा कानून के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, जो मैंने मुख्तसर सादा अल्फाज में आपको बताया।